स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, एक्सरसाइज 9.6 चैप्टर नंबर 9 डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए x dy बाई डी एक्स प्लस वाई माइनस एक्स प्लस एक्स वाई कोट एक्स इक्वल टू 0, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सोल्व करना है। तो हमारे पास सबसे पहले है वेरिएबल सेपरेशन। तो अगर आप देखेंगे इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे। सेकंड नंबर पे हम चेक करेंगे होमोजेनियस। तो अगर होमोजेनियस होता तो ये कोट के साथ x अपॉन वाई या y अपॉन x इस टाइप की टर्म होती। तो अब थर्ड नंबर पे आता है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बट लीनियर की क्या पहचान होती है? या तो dy बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, dy के अलावा एक ही y, या फिर dx अपॉन dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, तो dx के अलावा एक x। अब dx के अलावा x भी कई जगह आ रहा है और dy के अलावा y भी यहां पर और यहां पर भी आ रहा है। अब हम क्या करें? तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें से और इसमें से अगर मैं y कॉमन ले लूं तो अब ये वाली फॉर्म बन सकती है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करो पहले x से, डिवाइड बाय x, तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 प्लस एक्स कोट x अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1। तो dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस कोट एक्स वाई इक्वल टू, को सेपरेट कर लिया हमने। अब ये dy बाई डी एक्स कंपेयर करेंगे इसकी हम, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से। तो यहां पर जो p है हमारे पास वो आया 1 अपॉन एक्स प्लस कोट एक्स। अब सिंपल हम क्या निकालेंगे? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। और यहां पर q हमारे पास कितना है? यहाँ पे q हमारे पास आया यहाँ पे 1। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू दी पावर p dx, e टू दी पावर p की वैल्यू है 1 अपॉन एक्स प्लस कोट एक्स। 1 अपॉन एक्स log x होता है और कोट x का होता है log sin x। log m प्लस log n इक्वल टू log mn। e और log खत्म हो जाएंगे, बचेगा x sin x। तो ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। अब हम निकालेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हमारे पास आएगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू डी एक्स प्लस सी। ये है हमारे पास x sin x, x sin x, q1 है dx प्लस सी। ये हम लगाएंगे बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसे, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन और टोटल का इंटीग्रेशन। साइन एक्स का आएगा माइनस कोस एक्स, ये 1, ये माइनस कोस एक्स प्लस सी, प्लस साइन एक्स प्लस सी। सो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम dx को ऊपर ले जाएं क्रॉस मल्टीप्लाई से और dy को हम अगर नीचे ले लें तो x प्लस वाई इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी। अब देखो x के साथ dx के साथ ये x मिल गया हमें, तो ये सेकंड टाइप बन जाएगी हमारी dx अपॉन dy माइनस एक्स प्लस वाई
dx अपॉन dy प्लस -1, चलो माइनस, अब इसे कंपेयर करेंगे हम, dx अपॉन dy प्लस px इक्वल टू q से। तो p यहां पर हमारे पास आएगा -1 और q हमारे पास यहां पर आया y। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर -1 dx और ये हो जाएगा e टू द पावर -x, सॉरी यहां पर y आएगा, तो ये आएगा e टू द पावर -y, सेकेंड टाइप है ये। सॉल्यूशन है इसका x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q dy प्लस c। अब यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, x e टू द पावर -y e टू द पावर -y, क्योंकि वैल्यू हमारे पास है y dy प्लस c। अब इसमें आप लगाएंगे बाई पार्ट, तो ये आएगा x, यहां पर फर्स्ट फंक्शन ऐसा कैसा ही, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रल, टोटल का इंटीग्रल प्लस c e टू द पावर -y अपॉन -1, ये 1 हो गया, फिर प्लस अपोन में आएगा -1, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस हो जाएगा, जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो फिर माइनस आएगा प्लस सी। तो x इक्वल टू -y-1 प्लस e टू द पावर y c। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अब ये क्वेश्चन है हमारे पास, जहां से देखिए dx के अलावा एक ही x है, तो सबसे पहले इसको हम डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय dy, क्योंकि हमें dx अपॉन dy चाहिए, तो dy, ये y नहीं होना चाहिए, तो साथ में y भी लगा लीजिए। तो इसको डिवाइड करिए y dy से, तो ये आएगा dx अपॉन dy प्लस x माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वाई इक्वल टू 0। तो dx अपॉन dy प्लस 1 अपॉन वाई x इक्वल टू y। तो अब यहां से हमारे पास p आया 1 अपॉन वाई, q आया हमारे पास y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर 1 अपॉन वाई dy, e टू द पावर log y, e और log खत्म, बचा y। अब आप इसे खुद कर सकते हैं dy/s। तो हिंट भी बहुत है इन क्वेश्चनों के लिए, सिर्फ आपको फॉर्म पहचान में आनी चाहिए। जो भी फॉर्म है उस फॉर्म में कन्वर्ट करें, कंपेयर करें, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए और ये सॉल्यूशन के फॉर्मूले हैं, इसमें डालिए और आंसर। ठीक, तो वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें। क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तीनों सेम एक जैसे हैं। इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, और पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्यों निकालना है, क्योंकि ये कंडीशन हमें दी हुई है। ये कंडीशन जब देता है तो हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना होता है, और जब ये कंडीशन नहीं दी होती है तो हमें निकालना होता है जनरल सॉल्यूशन। तो कोई ऐसी बात नहीं है, सेम प्रोसेस है क्वेश्चन करने का, कोई इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको फॉर्म पहचाननी और कंपेयर करनी है। तो अब ध्यान से देखिए, dy y, तो इसे डिवाइड कर दीजिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो dy बाई dx प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। कंपेयर करेंगे तो p और q, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e टू द पावर p dx, e टू द पावर दिस,
ये है पूरा इंटीग्रल है, तो इसमें हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानते हैं, तो 2x dx इक्वल टू dt। तो ये बना 1/t dt e टू दी पावर log t। ये आया हमारे पास t की वैल्यू है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। सॉल्यूशन इसका y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, q की वैल्यू है हमारे पास 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर dx प्लस c। ये कैंसिल हो गया इसका। y ये हुआ tan इनवर्स x प्लस c। तो यहां पर आप वैल्यू पुट कर दीजिए। y की वैल्यू है 0 और x की वैल्यू है हमारे पास 1। तो c हमारे पास आया -π/4। तो सॉल्यूशन हमारे पास जो आएगा y tan इनवर्स x माइनस π/4। इतना कर सकते हैं। यहां से y की वैल्यू निकालें अगर हम, तो वीडियो को पॉज करके इसे नोट करिए। तो ये हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। अभी क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू ओरिजिन given that the slope of tangent to the curve at any point x, y is equal to the sum of the coordinate of the point। मतलब क्या है, अब आप देखिए। सबसे पहले since curve passing through 0 0 therefore y equal to 0 when x equal to 0। ये कंडीशन हुई आपकी। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x, y, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट x, y, वो क्या होता है dy/dx। हम टेंजेंट के स्लोप को dy/dx ही बोलते हैं। अब जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, मतलब dy/dx इक्वल टू x प्लस y। स्लोप इज इक्वल टू द सम ऑफ कोऑर्डिनेट। तो अभी -y इक्वल टू x कंपेयर करेंगे, p की वैल्यू -1 और q की वैल्यू x, और बाद में हम ये कंडीशन पुट करेंगे y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 0। सो आप इसे खुद सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन में कोई ऐसी खास बात नहीं है, सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी थी, उसके बाद हमें उसे सोल्व करना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाली फॉर्म बनी, जो भी फॉर्म बनेगी, वेरिएबल सेपरेशन बनेगी, होमोजेनियस बनेगी या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, उसी मेथड से आप उसे सोल्व करेंगे। सो इसके लिए हिंट ही बहुत है। वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 16 जी, फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 2। भैया पॉइंट मिल गया, तो आप लिखिए सिंस कर्व पासिंग थ्रू 0, 2। इसका मतलब क्या हुआ, y इज 2 व्हेन x इज 0। आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कर्व एक्सीड द मैग्नीट्यूड of the slope of tangent to the curve at point
एट दैट पॉइंट बाय 5। मतलब क्या हुआ कि किसी भी पॉइंट पर कोऑर्डिनेट का सम उस पॉइंट पर स्लोप के मैग्नीट्यूड से 5 ज्यादा है। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एक्स कोमा वाई। ये हमने कोई एनी पॉइंट ले लिया तो स्लोप होता है dy बाई dx। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ कोऑर्डिनेट exceed the magnitude of slope by 5 dy by dx plus 5। यहां हम y को तो इधर ले लेते हैं dy के पास और 5 को हम इधर ले जाते हैं। तो ये आपकी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। यहां पर कंपेयर करेंगे p माइनस 1 और q है हमारे पास x माइनस 5। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। e टू द पावर p dx, p हमारे पास -1 है तो ये आया e टू द पावर -x। ठीक है, अब हम निकालते हैं सॉल्यूशन इसका। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू q dx प्लस c। q है हमारे पास, यहां पर हम लगाएंगे बाई पार्ट। फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा ही, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, टोटल का इंटीग्रेशन प्लस c। e टू द पावर -x अपॉन -1, ये 1 ये 0, तो y e टू द पावर -x माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस आ जाएगा। अब यहां से हम y की वैल्यू निकाल देते हैं। इसके डिवाइड में आएगा तो e टू द पावर x बन जाएगा। तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करिए। अभी हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशन है हमारे पास हम इसे पुट करेंगे x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2। तो y की प्लेस पे हमने 2 रखा है, यहां पर x के प्लेस पे रखेंगे 0 तो ये आएगा +5 -1 e टू द पावर 0 1 होता है तो c आया। तो 2 + 4 + c की वैल्यू -2। सो इक्वेशन ऑफ कर्व y इक्वल टू, यहां पर आप -2 e टू द पावर x, तो यह -x + 5 + 5 -1 तो +4 इज द आंसर। सो एक्सरसाइज 9.6 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, इसके एग्जांपल्स कंप्लीट करेंगे। अब इसे नोट करिए। आज के लिए हमारी इतना ही है।